संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं सुनाई दे रही हूँ। जय गुरु जी। सुनील अंकल जी, जय गुरु जी। मैं आवाज़ आ रही है अंकल जी मेरी अच्छे से? आप प्लीज़ मुझे बता दीजिए। ओके अंकल जी, स्टार्ट कर रही हूँ मैं अपना सत्संग। स्टार्ट करूँ अंकल जी? अपना सत्संग स्टार्ट करूँ? अंकल जी, मैं वॉइस आ रही है, स्टार्ट करूँ? अंकल जी वॉइस आ रही है मेरी? अंकल जी वॉइस आ रही है मेरी ठीक से प्रॉपर? ओके ओके, ठीक है अंकल जी, मैं अब स्टार्ट करती हूँ अपना सत्संग। जय गुरु जी। पहले मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। और मैं उनका मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। सभी ने मुझे, गुरु जी ने मुझे बहुत प्यार किया, प्यार दिया, और आज ये सेवा बख्शी कि मैं यहाँ पे गुरु जी की महिमा का बखान कर सकूं, जो मैंने कभी नहीं सोचा था। बस एक मन में इच्छा थी, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये सेवा मिलेगी नहीं मिलेगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना इसके लिए। संगत जी, अगर कुछ मुझसे भूल हो जाए तो माफ़ करिएगा। गुरु जी, मुझसे अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा। मेरा ये पहला सत्संग है। मैं अब यहाँ से आपको अपनी जर्नी बताती हूँ गुरु जी के साथ। गुरु जी ने मुझे 2014 में ही ब्लेस कर दिया था। मैं उस समय गुरु जी को नहीं जानती थी। गुरु जी ने बहुत कृपा करी है, बहुत ब्लेस किया है मुझको। 2014 में मेरी लाइफ बहुत मैसी थी, बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम्स थी, बहुत ज़्यादा उलझी हुई लाइफ थी मेरी। जैसे तैसे अपनी लाइफ से मैं गुज़र रही थी, मुझे कुछ भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। फिर कुछ फैमिली इश्यूज़ थे, तो उसके बाद फिर जब ऐसा हुआ कि सेपरेट होना पड़ा, मेरे हस्बैंड और मुझे, हम सेपरेट हुए। उसके बाद फिर वहाँ मुझे गुरुजी की संगत मिली। वो मुझे नहीं पता था कि वो गुरुजी की संगत है, और गुरुजी का नाम भी नहीं पता था मुझे। तो उसके बाद फिर हमारी जैसी भी लाइफ चल रही थी। फिर उस बीच वहाँ मुझे गुरुजी की संगत मिली, छाया आंटी भी गुरुजी की संगत हैं, और वो भी उस समय शायद नई नई कनेक्ट हुई थी। तो उन्होंने, मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मुझे कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। बस मैं जिस भगवान को मानना, शिव जी को मानती हूँ, और तो उन्हीं से बस एक प्रार्थना कर दी थी मैंने कि देख लो भगवान, ऐसा मैंने बोला, देख लो भगवान, अब जो भी लाइफ में है वो आप देख लो। अब मतलब मैं तो हार चुकी हूँ। बस फिर क्या था, गुरुजी ने बाँह पकड़ी, पर उस समय मैं अपने आप को बोलूँगी कि मंद बुद्धि थी कि मैं गुरुजी की चीज़ों को नहीं समझ पाई, मैं गुरुजी की चीज़ों को नहीं देख पाई, समझ पाई। अगर उन्होंने वहाँ उस समय साइन भी दिए होंगे तो मुझे नहीं पता चला। गुरुजी ने मुझे सबसे पहले सत्संग अटेंड करवाया, वो छाया आंटी के थ्रू मुझे पता चला कि पहले हम गुड़गांव में थे, तो वहाँ पे एक सत्संग था लेज़र वैली पार्क में।
तो वो मेरा पहला सत्संग गुरुजी ने अटेंड करवाया। मैं वहाँ गई पर मेरे कोई भाव नहीं थे वहाँ पे, ऐसे कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा था। बट हाँ, मैंने कोई क्वेश्चंस भी नहीं किए थे कि कौन गुरुजी हैं, कैसे गुरुजी हैं। मैं गई, मुझे एक पीस चाहिए था, तो मैं इसलिए वहाँ गई, मुझे अच्छा भी लगा। वहाँ से फिर ऐसे उन्होंने मुझे दिल्ली में भी एक सत्संग अटेंड करवाया, वहाँ भी मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जो लंगर प्रसाद मिलता है, जो जल प्रसाद मिलता है, मुझे उसके बारे में भी कुछ नहीं पता था। बट एक गुरुजी हैं ऐसा श्रद्धा था मन में है, और उस समय आई तो जय गुरु जी। तो उस समय मैंने वो जल प्रसाद अपने अंकल जी को भी दिया, उनको भी दिया। उस समय मेरे अंकल जी नहीं जाते थे उस समय, उनको नहीं पता था उस समय, कुछ भी नहीं मालूम था उनको ये सब चीज़ों के बारे में। तो फिर गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया। मुझे तब भी नहीं पता था, बड़े मंदिर में गई, मेरे को वहाँ ऐसे कुछ भाव नहीं आए बहुत ज़्यादा कि मुझे कुछ समझ में आया हो। और लेकिन वहाँ पे जब मैं गई तो मुझे वो मंदिर इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, इतनी मन को शांति मिली वो। मैंने कहा ये तो बहुत ही अच्छा मंदिर है। मैं अपने मन में ऐसे सोच रही थी, सब लाइन से जा रहे थे वहाँ पे, मैंने कहा ये तो बहुत ही अच्छा मंदिर है। और मुझे ये भी नहीं पता था कि गुरुजी ने चोला छोड़ चुके हैं। फिर मुझे वहाँ जाके कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया कि उन्होंने चोला छोड़ दिया है और वो समाधि में है। तो बस मैं जब जैसे अंदर गई तो बस एक मेरे साथ चीज़ हुई कि वहाँ पे जो गुरुजी की गद्दी लगी हुई है, सिंहासन है, मैं उसको बड़ा गौर से देख रही थी। और मेरे अंदर ऐसे मतलब उस समय ये आ रहा था कि अब शक्ति है तो मुझे दिख जाए। तो मैं इतनी छल्ली, मैं इतनी मतलब मंदबुद्धि कि मेरे इतने कर्म कहाँ अच्छे हैं। मुझे तो उस समय कुछ ज्ञान ही नहीं था, मुझे कोई ज्ञान नहीं था कि मुझे ऐसे कैसे कोई दर्शन दे देंगे भगवान जी, कोई गुरु जी, ऐसे मैंने सोचा बाद में। फिर जब मैं अंदर गई, वहाँ कोई अगरबत्ती, कोई माला, कोई कुछ ऐसा चढ़ावा नहीं देखा। तो वो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी, क्योंकि हमने जहाँ भी देखे मंदिरों में ये बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मेरा वैसा ही थॉट था पहले कि ऐसे ही कुछ होगा इस मंदिर में। बड़े मंदिर बोला गया तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसे ही कुछ होगा। वहाँ गए, लंगर प्रसाद मुझे जब लंगर प्रसाद दिया गया, चाय प्रसाद दी गई, बड़ा अच्छा लगा। लंगर प्रसाद मुझे बहुत अच्छा लगा। तो लंगर प्रसाद में भी मुझे वहाँ उसकी महिमा, उस समय मतलब ज़ीरो थी, मुझे कुछ नहीं पता था। बट फिर भी मैं एक अपने मन में श्रद्धा लेके वहाँ चली गई। मैंने कोई क्वेश्चन नहीं किए कि क्या, क्यों, कैसे, बस मैं चली गई। उसके बाद लंगर प्रसाद किया तो मुझे वहाँ एक चीज़ देखी कि सब जो 4 लोगों को बिठा के वहाँ पे लंगर कराया जाता है, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और वो भी मैं गुरुजी की संगत के साथ ही गई थी। और वहाँ पे मुझे ये नहीं, जब कहते हैं कि अब मुझे वो चीज़ पता है कि उसके कण कण में ब्लेसिंग्स होती हैं, तो मैं उस समय मेरे अंदर ये थॉट था कि कितना अच्छा है ये, कितनी अच्छी जगह है जो अन्न का तिरस्कार नहीं हो रहा है और सब एक एक उसका दाना उसको पूरा चख ले रहे हैं। तो ये थॉट था मेरे अंदर। मुझे नहीं पता था कि उसमें एक एक कण में ब्लेसिंग्स होती हैं, इसलिए सारी संगतें उनको ग्रहण कर रही हैं। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिर मैं सोचने लगी फिर कब जाऊँगी, कब जाऊँगी, पर ऐसा मौका दोबारा नहीं आया। फिर मेरी लाइफ में सडनली एक बहुत बड़ा चेंज हुआ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी उस समय, मेरी लाइफ तब भी मैसी चल रही थी। लेकिन उसके बाद फिर मैंने कुछ मतलब अपनी ही ईगो और गुस्से के कारण कुछ ऐसा कदम उठा लिया जो मुझे नहीं उठाना चाहिए था, जिससे मेरी लाइफ डेंजर में आ गई। तो पर गुरुजी को पता था ये वो चीज़। आज मुझे रियलाइज़ होती है कि गुरुजी ने देख लिया था, उनको पता था कि मैं यहाँ कोई एक, मेरे को इतनी नीड है उस चीज़ की, इसलिए गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, मुझे लंगर प्रसाद। जय गुरुजी। सॉरी संगत जी, मैं बहुत इमोशनल हूँ और सेंटिमेंटल हूँ बहुत ज़्यादा, तो मुझे माफ़ करिएगा गुरुजी, सॉरी गुरुजी। तो उसके बाद फिर गुरुजी ने मुझे नई लाइफ दी, नई लाइफ दी गुरुजी ने।
मुझे उन्होंने पहले ही ब्लेस कर दिया था, उनको पता था कि इसकी लाइफ में क्या होने वाला है, ये क्या करने जा रही है। सॉरी संगत जी। उसके बाद मैं हॉस्पिटल में थी, 2 दिन मैं एडमिट थी, लेकिन मुझे मतलब कोई सीरियस कंडीशन नहीं हुई, मेरे इंटरनल प्रॉब्लम कुछ भी नहीं हुआ। गुरुजी ने मुझे एज इट इज़ जैसे मैं गई नॉर्मली, और नॉर्मली वापस आई। नॉर्मली तो नहीं गई थी, बट हाँ मुझे नॉर्मली ही वापस भेजा, बिल्कुल सुधार के भेजा। लेकिन तब भी मैं आज इस चीज़ का अफसोस भी करती हूँ कि मेरे कर्म शायद इतने माड़े थे, इतने गंदे थे क्या, कि मैं उस समय गुरुजी को पहचान नहीं पाई, गुरुजी की महिमा को मैं समझ नहीं पाई। और उसके बाद से मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए, बहुत चेंजेस आए, मतलब मेरी लाइफ बिल्कुल पलट गई, जो मैं कभी सोच नहीं सकती थी। एक टाइम ऐसा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरी लाइफ में यही लिखा है और ऐसी ही सिचुएशन चलती रहेगी। लेकिन मुझे आज भी ऐसा लगता है कि शायद मेरे कर्म ही नहीं थे उस लायक कि गुरुजी उस चीज़ को मुझे बख्श तो दिए थे, गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दे दी थी, क्योंकि उनको पता है कि उनकी संतान है, दुख में है, उसको ज़रूरत है। तो वो उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स बहुत दे दी थी, नहीं तो शायद मैं नहीं बच पाती। मुझे अब ऐसा रियलाइज़ होता है, ऐसा फील होता है, ऐसा भाव आते हैं मेरे अंदर। और ये भी थॉट अभी गुरुजी ने मुझे थोड़े टाइम पहले ही रिकॉल करवाया। उसके बाद फिर मेरी लाइफ बहुत स्मूथली नॉर्मली चल रही। थोड़े अप एंड डाउन्स तो लगे रहते हैं, होते गए होते गए। उसके बाद हुआ ऐसा कि सब कुछ अच्छा हो गया, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर वही संगत जी का मुझे गुरुजी के थ्रू मैसेज आया था, पर भी मैं तब भी नहीं समझ पाई। मैं इतनी नालायक इनकी बेटी हूँ, इतनी नालायक कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं तो यही कहूँगी कि मेरे कर्म ही शायद इतने बुरे थे उस समय कि गुरुजी को लगा कि शायद अभी इसको बताना ज़रूरी, अगर मैं बता भी दूंगा तो शायद ये समझ ना पाए। तो देन उसके बाद मैं, उन्होंने बोला कि आप मंदिर गए, बड़े मंदिर? तो हमने कहा नहीं, हम नहीं जा पाए। फिर एक मन में आया कि ठीक है जाएंगे ऐसा, लेकिन सांसारिक दुनिया में फंस गए। मेरे अंकल अपने कामों में बिजी हो गए, मैं अपने छोटे से बच्चे में बिजी हो गई, सब भूल गए। ये मुझे बड़ा ही आज जब सोचती हूँ तो मुझे बहुत ख़राब लगता है अपने आप में। और इस चीज़ के लिए मैं रोज़ गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ कि गुरुजी मैंने आपको समझा नहीं, और आपने मुझे मतलब अब समझाया, अब दिखाया, अब भाव जोड़े, अब उन्होंने किया। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं बीच बीच में। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि 2019 में हम गुड़गांव से दिल्ली शिफ्ट हुए। जब गुड़गांव से दिल्ली शिफ्ट हुए तो फिर मुझे यहाँ पे उन्हीं संगत जी, वो मतलब मेरी अभी भी गुरु जी ने ऐसी संगत से मिलाई है जो आज मेरे हर चीज़ में खड़ी रहती है। तो मैं गुरु जी का उसका भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, आंटी का भी शुक्राना करती हूँ जो मेरे साथ हमेशा खड़ी रहती हैं। उसके बाद फिर उन्हीं के यहाँ सत्संग में गई मैं, उन फिर से मुझे गुरु जी ने मौका दिया। वहाँ जाके मुझे गुरु जी के भजन, मंत्र जाप, उन सब का महत्व पता चला, उन सब की चीज़ें पता चली। वो क्या, मेरे को तो संगत, सत्संग, लंगर प्रसाद, मंत्र जाप कुछ नहीं पता था। सत्संग संगत जी कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि मैं किसी मेरे भाव ही नहीं थे उस समय, ऐसे में कनेक्ट ही नहीं हो पाई थी। उसके बाद संगत जी मैं वहाँ पे गई, मेरे ना उसमें एक छोटा सा सत्संग है कि वहाँ पे मेरे राइट लेग में बहुत दर्द हो रहा था। तो एक मन हुआ कि नहीं जाते, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं नहीं, गुरु जी का है जाना है, गुरु जी का है जाना है, ऐसा मेरे मन में भाव आया। मतलब मुझे अब लगता है कि कहीं ना कहीं मैं कनेक्ट हो रही थी। उसके बाद फिर मैं गई वहाँ पे, मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ उनके भजन सुन के मुझे बहुत रोना भी आ रहा था, मैं बैठी बैठी रो रही थी, मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा था संगत जी। पर फिर उनके भजनों में मैं खो गई, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे रोना भी आया। फिर मुझे लगा मुझे रोना क्यों आ रहा है, उस समय तो मेरी लाइफ बिल्कुल सही थी, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं थी, सब अच्छा था, लेकिन रोना क्यों आ रहा है। बट मैं समझ नहीं पाई कि रोना क्यों आता है।
जब गुरुजी आपके मन के मैल को साफ करते हैं, नेगेटिविटी दूर करते हैं, तो रोना आता है। गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। फिर जब मैं घर आई, वहाँ से लंगर प्रसाद खा के हमने वहाँ डांस भी किया, घर आई तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे पैर का दर्द तो चला गया। जो इतना पेन हो रहा था, जहाँ मैं बैठ नहीं पा रही थी, वहाँ मेरे पैर का दर्द चला गया। मैंने अपने अंकल जी से बोला कि मेरे पैर का दर्द चला गया है। तब मैं कहा मुझे दर्द नहीं है, और वो आज तक उस जगह पे कभी दर्द नहीं हुआ मुझे आज तक। तो मेरे फिर वहाँ से मेरा स्टेप बाय स्टेप गुरुजी ने मुझे कनेक्ट करना चालू किया। धीरे धीरे उन्होंने कनेक्ट करना मुझे जोड़ा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। उसके बाद फिर ऐसे ही धीरे धीरे हुआ। फिर उसके बाद जब वहाँ फिर ऐसे ही चलता रहा, लाइफ चलती रही अच्छे से। फिर गुरुजी के भजन मुझे यूट्यूब में दिखाई दिए, मैं सुनने लगी उसको। मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत शांति मिलती थी। कभी लो फील करती थी, कभी कुछ गुस्सा आ जाता था, तो मैं गुरुजी के भजन सुनती थी। तब तक मुझे ये भी नहीं पता था कि सत्संग भी होते हैं और वो यूट्यूब में भी हैं, और इतनी अच्छी प्यारी प्यारी संगतें यहाँ पर हैं। तो मैं किसी से कनेक्ट नहीं थी, मैं किसी को जानती नहीं थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि उनकी भक्ति कैसे करना है, उनकी पूजा क्या करते हैं, कैसे क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता था। फिर एक दिन ऐसे दिमाग में आया मेरे कि गुरुजी का स्वरूप होना चाहिए घर पे। उसके पहले एक छोटी सी और चीज़ बताऊंगी मैं, कि जब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे तो मेरे दिमाग में ये एक थॉट आए थे। ये सब गुरुजी, अब मुझे समझ में आता है, ये सब गुरुजी ने धीरे 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 मेरे दिमाग की बत्तियाँ खोली, और धीरे 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 उन्होंने चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप किया मेरी लाइफ में। तो मैं फिर यहाँ जब आए, तो जैसे हम घर से ऑफिस जाते हैं तो सब एक दूसरे को बाय डाटा कह के बोलते, तो मेरे दिमाग में आया कि इससे अच्छा है कि हम जय गुरु जी बोल के घर से निकले। तो ये थॉट मेरे दिमाग में आया, वो भी गुरु जी ने ही डाला होगा, डाला ही था। तो हम फिर हमेशा ही कहीं जाते या निकलते तो जय गुरु जी बोल के जाते। उस समय मेरे पास स्वरूप भी नहीं था। फिर स्वरूप आया। स्वरूप की महिमा, सत्संग ऐसा है कि स्वरूप में ऐसा है कि मेरे माइंड में आया, मैंने अपने अंकल जी से कहा कि क्या हम प्रिंट आउट निकाल सकते हैं गुरु जी का। तो उस समय मुझे ये नहीं पता था कि कैसे आता है स्वरूप, को खरीदना नहीं है, खरीदने का तो माइंड में आया ही नहीं। बट मुझे ऐसा लगा कि गुरु जी का स्वरूप होना चाहिए। तो मैंने अंकल जी से कहा, ये थॉट आया कि आप है ना ऑफिस से ना प्रिंट आउट ले आइएगा, और मैं उसको ना फ्रेम करवा के मंदिर में रखना चाहती हूँ। तो मेरे अंकल जी बोले ओके ठीक है। इसके पहले क्यों नहीं आया मुझे ये थॉट, कभी नहीं आया। मैं बड़े मंदिर भी हो आई, उसके बाद फिर सत्संग भी अटेंड करे, बट मेरे माइंड में कभी ये थॉट नहीं आया, क्योंकि गुरुजी उस समय नहीं चाहते थे। जब उनको आना था तब उन्होंने मेरे दिमाग में वो थॉट डाला। उसके बाद जब स्वरूप आ गया, स्वरूप को मैंने फ्रेम अपने हाथों से ही फ्रेम करके रखा मैंने। और ये स्वरूप कब आया था, लॉकडाउन के 2 महीने पहले, फैब में ये आया था स्वरूप। लॉकडाउन के 2 महीने पहले फैब में आया था। उसके बाद फिर मुझे बड़े मंदिर बुलाया गुरुजी ने 1 महीने पहले, फरवरी में ही बुलाया, मार्च में बुलाया, जस्ट लॉकडाउन के 10-15 दिन पहले ही। तो वहाँ गए, वहाँ बहुत अच्छा लगा। फिर लंगर प्रसाद किया, और उस समय बारिश बहुत हो रही थी। एक दिन जो था, सॉरी संगत जी मैं भूल रही हूँ, फरवरी में गई थी, मार्च में स्वरूप आया था। हाँ, तो फैब में जब मैं वहाँ गई, वहाँ उस दिन बारिश बहुत हो रही थी, और घर से हम जैसे ही निकले बहुत बारिश। तो मैंने कहा बारिश हो रही है, चलो चलते हैं, अब बारिश तो शुरू हो गई है, चलिए। मंदिर गए, फिर दर्शन मिले, अब बहुत अच्छा लगा। उस समय भाव थे और बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ लंगर प्रसाद किया। बट वहाँ मेरे साथ एक चीज़ हुई जो मैं उस समय भी नहीं समझ पाई थी। मैं जैसे ही, हम लोग बाहर से आ रहे थे, बहुत ही भीड़ थी, बहुत संगत की भीड़ थी, बारिश भी हो रही थी। तो बिल्कुल वहाँ पे पानी वानी सब था, सब भाग रहे थे, धीरे जल्दी जल्दी कर रहे थे, बसेस आ रही थी, सेवादार सबकी सेवा कर रहे थे। तो वहीं बीच में एक संगत थे कोई, तो उन्होंने वो वीडियो कॉल कर रहे थे, शायद यूएस यूके में। तो मेरे अंकल जी ने उनको बस इतना बोल दिया कि आप है ना साइड हो जाइए, सारे लोग निकल रहे हैं। तो उन्होंने कुछ मतलब मिसबिहेव किया। उन्होंने पीछे से, मैं अपने अंकल जी के पीछे थी, वो आगे आगे जा रहे थे, और उन्होंने मतलब इस तरीके से बोला, कुछ रूडली मतलब वर्ड्स बोल दिए थे।
तो मैंने उनसे मेरे तो अंकल जी ने ध्यान नहीं दिया, वो आगे चले गए। मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया तो उस समय थोड़ा सा मुझे बुरा लगा कि ऐसे क्यों कह रहे हैं ये इतने रूडली। तो मैं उनको देख रही थी, तो उनको लगा कि मैं उनको मतलब गुस्से से देख रही हूँ। तो वो मुझे भी रूडली बोलने लगे। तो संगत जी, मुझे इतना रोना आया उनकी बात से, पता नहीं क्यों, ऐसे तो कभी होता नहीं है, बट इतना रोना आया, इतना रोना आया। मैं वहाँ सेवादार जी के पास गई। मैंने कहा कि यहाँ पे ऐसे क्यों संगत जी, मतलब उस समय संगत जी तो नहीं बोले, मैंने कहा यहाँ पे ऐसे लोग, मैंने लोग बोले थे कि ये लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं, मुझे ऐसे क्यों बोला उन्होंने, और यहाँ पे ऐसे क्यों हुआ। तो वो सेवादार जी कुछ वो मतलब बोलने जा रहे थे कि क्या हुआ आपको, किसने बोला। फिर इतने में कोई दूसरे अंकल आ गए और वो सेवादार जी उनसे बात करने लगे, और दूसरे सेवादार जी ने सिर्फ जय गुरु जी बोल दिया। तो मैं फिर वापस आ गई। फिर मुझे मन में आया कि यहाँ पे ऐसे कैसे मतलब लोग हैं जो मंदिर में एक लड़की को, एक लेडीज़ को इस तरीके से बात करते हैं। ये मेरे दिमाग में आया, तो थोड़ा सा मैं गुस्सा हो गई थी। तो मैंने कहा गुरुजी, ऐसे मेरे दिमाग में आया कि गुरुजी कि हाँ ऐसे संगत आती हैं, मतलब उस समय तो मैं ऐसे लोग आते हैं, संगत तो नहीं पता था मुझे नाम, ऐसे लोग आते हैं। मैं कहा चलिए। फिर मुझे दिमाग में आया कौन सा मुझे रिश्तेदारी रखनी है, ठीक है वो बोल दिया, उनने बोल दिया। मुझे गुस्सा तो आ रहा था, बहुत रोना आया, बहुत रोना आया। अब वो भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे कोई कर्म कट रहे होंगे वहाँ पे, इसलिए ऐसा हुआ। फिर यही जर्नी चलती गई, बहुत अच्छा लगा, अच्छा अच्छा फील होने लगा लाइफ। उसके बाद अभी सडनली 2020 में, मैं उस समय कोई बहुत पूजा पाठ मुझे नहीं पता था, मंत्र जाप और शिव पुराण ये कुछ भी नहीं पता था। ये मैं कुछ भी नहीं करती थी, कुछ भी नहीं, बस जो मंदिर में स्वरूप था उनके आगे जोत जला के हाथ जोड़ के बस इतना ही था। और आरती जो मैं करती थी वो कर लेती थी बस सुबह शाम। इतनी ही मेरी पूजा पाठ चलती रही। उसके बाद सडनली अभी 2020 में जनवरी में मेरे अंकल जी की जॉब चली गई। वो जॉब चली गई, अब टेंशन्स हो गई, क्योंकि मैं तो इतनी मूर्ख कि मैंने तो गुरु जी को मतलब घर में विराजमान है, फिर भी उनसे मैंने कोई अरदास नहीं करी, मैंने कुछ मतलब ध्यान ही नहीं किया उनके ऊपर, मैं फिर भूल गई। उसके बाद फिर मैं रोते रोते मैंने वही गुरुजी संगत से जो संगत जी हैं उनको मैंने फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा हो गया, और मैं बहुत रो रही थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि तू गुरुजी को मानती है ना, तो फिर क्यों टेंशन ले रही है, तो उनके सामने खड़े होके अरदास कर। मैं 2 मिनट के लिए चुप हो गई और मैंने बोला मैं सही में बहुत बड़ी बेवकूफ़ हूँ, बहुत बड़ी बेवकूफ़ हूँ। फिर मैं गई और हाथ जोड़ के मैंने बस इतना ही बोला, गुरुजी अब आप संभाल लीजिए, मैं तो हूँ ही नहीं, इस लायक भी नहीं हूँ कि मैं आपकी अरदास कर सकूँ, पर अब मैं परेशानी में हूँ, अब आप देख लो, मेरा छोटा बच्चा है, अब आप देख लो। बस मैंने इतना बोला, और विदिन 15 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर मेरे हस्बैंड का जॉब लगवा दिया गुरुजी ने। जय गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और इतनी अच्छी कंपनी में लगवा दिया जो बहुत सालों से मेरे हस्बैंड ट्राई कर रहे थे, वहाँ हो नहीं पा रहा था। गुरुजी ने लॉकडाउन में भी बहुत हमारा साथ दिया, पर वही कहते हैं ना कि मति अगर आपकी अच्छी ना हो और कर्म अच्छे ना हो और नेगेटिविटी आपके अंदर हो, तो आप अच्छी चीज़ों को देख ही नहीं पाते हैं, देख ही नहीं पाते हैं। अंकल जी आवाज़ आ रही है ना मेरी, मैं कंटिन्यू करूँ ना? अंकल जी मेरी वॉइस आ रही है ना, मैं कंटिन्यू करूँ ना? मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं कंटिन्यू करूँ ना अंकल जी? वॉइस आ रही है? संगत जी प्लीज़ यस करके भेज दीजिए मुझे, यस करके भेज दीजिए संगत जी। कंटिन्यू करूँ ना मैं? मेरी वॉइस आ रही है ना अंकल जी? जय गुरु जी, यस करके लिख के कमेंट में मुझे बता दीजिए, मैं फिर कंटिन्यू करूँ ना, आगे कंटिन्यू करूँ ना मैं? अंकल जी
टाइम है ना अभी? ओके अंकल जी, थैंक यू अंकल जी, बहुत बहुत शुक्राना। कहाँ थी मैं भूल जाती हूँ। उसके बाद फिर मुझे भजन वगैरह कुछ भी नहीं पता थे। फिर मैं भूल गई। हाँ, सॉरी सॉरी गुरुजी। फिर मेरे हस्बैंड का जॉब लग गया। उस समय मैं एक दिन वही जब जॉब चला गया था, तो मैं बहुत परेशान थी, टेंशन में थी, माहौल बहुत ही ख़राब था घर का, बहुत ज़्यादा टेंशन थी। फिर मैं एक दिन ऐसे ही मुझे अचानक से यूट्यूब में कभी मैंने कुछ देखा नहीं था सत्संग का। अचानक से मैंने सत्संग का यूट्यूब चैनल में गुरुजी ब्लेसिंग सत्संग मुझे दिखाई दिया। अचानक से मैंने उसको सब्सक्राइब कर लिया। मैं सत्संग सुनने लगी। फिर अनमोल वचन सुन रही थी। उस दिन मुझे सुबेरे सुबेरे बहुत थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, तो मैं अनमोल वचन आया यूट्यूब में पहले ही, तो मैंने उसको सुन रही थी। वो सुन रही थी और यहाँ मेरे हस्बैंड को कॉल आ गया। और मेरे अंकल जी आए और उन्होंने बोला कि मेरा जॉब में सिलेक्शन हो गया है, मेरे को कॉल आ गया है। मैं वहीं इतना रोई। मैंने बोला जय जय गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने तो मतलब 15 दिन बीते नहीं है कि आपने मेरी अरदास सुन ली। बस यहाँ से मेरा कनेक्शन इतना, मतलब गुरुजी ने मुझे इतना जोड़ लिया कि पूरी लाइफ ही चेंज कर दी मेरी। गुरुजी ने, जो मैं पहले थी मैं बिल्कुल वैसी नहीं रह गई। अब मेरे अंदर बहुत चेंजेस आ गए। अब मुझे रियलाइज़ होता है, खुद में रियलाइज़ होता है, मेरी लाइफ में डिसिप्लिन हो गया, मेरी लाइफ में नियम हो गए। गुरुजी ने मुझे महाशिवरात्रि में इतना ब्लेस किया। उन्होंने मुझे महाशिवरात्रि में अमृत वेला बख्शी और पूरे 2.5 घंटे बिठाया गुरुजी ने मुझे। और मैं फर्स्ट टाइम 2.5 घंटे, मतलब 3 से 3:30 बजे से लेकर 6 बजे तक मैं गुरुजी के चरणों में बैठी रही। सब कुछ मंत्र जाप वगैरह सब कुछ किया मैंने। मुझे इतना अच्छा लगा। उसके बाद फिर जब मैंने पूजा करी, तब फिर मुझे आरती करी। आरती के बाद मुझे इतना रोना आया, इतना रोना आया, जैसे कि पता नहीं क्या मिल गया मुझे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। बहुत बहुत कर्म काटे हैं गुरुजी ने मेरे, बहुत ज़्यादा, बहुत, मतलब इतना, मतलब पहले मैं ऐसी थी कि लोगों की बातों को इतना दिमाग में रख लेती थी, बहुत टेंस हो जाती थी, बहुत ज़्यादा। गुरुजी ने सारी चीज़ें अलग कर दी, सारी चीज़ें, नेगेटिव लोगों को दूर कर दिया, सारी, मतलब सांसारिक दुनिया में बहुत ज़्यादा घुसी पड़ी थी मैं, सबकी टेंशनों को अपने सर में लेती थी, सब कुछ हटा दिया, सब कुछ। फिर गुरुजी की टेलीपैथी समझ में आई, उनकी टेलीपैथी समझ में आई धीरे धीरे। मैंने कहा ना, गुरुजी जब कनेक्ट करते हैं तो जहाँ तक मैंने रियलाइज़ किया है, एक्सपीरियंस किया है, वो स्टेप बाय स्टेप अपनी संगतों को करते हैं। वो देखते हैं कि किसको कितनी ज़रूरत है, कहाँ तक ज़रूरत है, और उतनी हमें बुद्धि भी होनी चाहिए समझने की। तो पहले वो बुद्धि को साफ़ करते हैं ना, हमारे कर्म काट के वो बुद्धि को साफ़ करेंगे, तभी तो हम चीज़ों को समझने लायक होंगे। अगर हमारी बुद्धि ही साफ़ नहीं होगी, हमारे सारे सराउंडिंग में नेगेटिविटी रहेगी, तो हम अच्छी चीज़ों को भी नहीं पहचान पाएंगे। वो जो मेरे साथ हुआ है, जो मैंने देखा है, तो वही चीज़ हुई, ये सारी चीज़ें। उसके बाद फिर अब तो मतलब ऐसे हैं कि हर दिन सत्संग है, हर दिन गुरुजी के साथ सत्संग होता है। छोटे 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 छोटे, इतने छोटे 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 चीज़ें होती है ना कि उनको नोट करके रखना चाहिए, उनको कभी भूलना नहीं चाहिए। गुरु की रहमत को कभी भूलना नहीं चाहिए। जो गुरु आपको बख्शते हैं, जो गुरु आपको इतना नीचे से ऊपर उठाते हैं, उनको कभी नहीं भूलना चाहिए, उनकी रहमतों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। फिर ऐसे ही चलता रहा सब, अच्छा अच्छा होता रहा। अब गुरुजी हैं तो दुख का भी समझ में नहीं आता। ऐसा नहीं है कि दुख आएंगे नहीं, या आते नहीं हैं, या है नहीं, या अभी थोड़ा बहुत गुस्सा भी आता है, पर वो गुरुजी शांत कर देते हैं, क्योंकि मेरा शॉर्ट टेम्पर था, वो रहता था। तो मैं शॉर्ट टेम्पर, मेरे अंकल जी थोड़े पोलाइट हैं, पोलाइट हैं। थैंक यू, थैंक यू, जय गुरु जी, शुक्राना सुनील अंकल जी आपका। और हाँ, मैं माफ़ी चाहूँगी। सबसे अच्छा ये भी एक सत्संग है मेरे लिए कि एक दिन मैं ऐसे ही बैठे बैठे सोच रही थी कि गुरु जी
मुझे किसी कोई सत्संग मतलब कोई संगत तो मुझे पता ही नहीं है, तो आप किसी संगत से तो मिलवा दीजिए कम से कम। मैंने ऐसे ही बोला, मतलब बचपने में ही बोल दिया। और उसके बाद फिर हुआ क्या कि मैं फेसबुक पे मेरा थॉट आया चलो फेसबुक में ट्राई करते हैं। लेकिन वो देखा तो उसमें गुरुजी गुरुजी गुरुजी, मतलब बहुत सारे पेजेस आ गए, बहुत सारी संगतें आ गई। मैंने उसमें से सबको अप्रूव कर दिया। इतने में मुझे सुनील अंकल जी मिल गए, और सुनील अंकल जी इतने अच्छे हैं कि उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात बोली उस समय। वो मैं आपसे शेयर ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि वो मुझे जानते नहीं थे, मैं उनको जानती नहीं थी, और कभी उन्होंने देखा भी नहीं है। उन्होंने मतलब उस समय मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी बुलवा रहे हैं, अब वो खुद बोल रहे हैं कि बोले बेटा आप ऐसे सबको एक्सेप्ट मत करिए। मतलब एक जैसे पिता का भाव होता है, तो उन्होंने बोला बेटा ऐसे मत करिए, सबका अपना अपना एक थॉट होते हैं, आप ये कलयुग है, उन्होंने इस तरीके से बोला। तो मैं समझ गई। मैंने कहा हाँ जी अंकल जी आप बिल्कुल सही कह रहे। तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मुझे ऐसा फील हुआ, ऐसा भाव आए कि ये तो गुरुजी ही बोल रहे हैं, गुरुजी ही बुलवा रहे हैं। तो तब से मैं सुनील अंकल जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, और उनके द्वारा फिर मैं ग्रुप में जुड़ी, मुझे इतने अच्छी प्लेटफॉर्म मिले, मुझे ये ग्रुप्स हुए प्राप्त। फिर मेरे को धीरे धीरे सारे मेरे फेसबुक में अब सारे पेजेस बस गुरुजी का सिमरन, डिवाइन सोल, सारे पेजेस आ गए। वो सारी जो चीज़ें थी जो बेकार की उसको बोलेंगे, वो सब हट गई। और मेरी भी दुनिया अब बस गुरुजी, बस गुरुजी, क्योंकि उन्होंने मुझे दूसरी लाइफ दी है, और मैं इस लाइफ का बहुत सदुपयोग करना चाहती हूँ। मैं हमेशा अरदास करती हूँ कि गुरुजी मुझे हमेशा अच्छे कामों में रखिए, नेगेटिविटी से दूर रखिए, और मेरे अंदर कभी ऐसे भाव ना आए, किसी के लिए गलत भाव भी ना आए, और मुझे इतना निर्मल बना दीजिए कि मुझे किसी बात का फ़र्क ही नहीं पड़े, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़े। और जो मेरे लिए अच्छा है वो तो आप करेंगे, लेकिन जो मेरे लिए बुरा भी सोचते हैं, कुछ भी, आप उनको हमेशा दूरी रखना और उनको भी ब्लेस करना बस। क्योंकि मैंने इतने सत्संग सुने, और सत्संग सुनने पे मुझे इतनी अच्छी अच्छी बातें पता चली हैं जो मैंने अपनी लाइफ में उसको उतारा है। संगत जी यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जैसे मैं अभी बहुत सारे सत्संग सुनती हूँ, तो उसमें बहुत सारे लोगों के ना बहुत सारी शंकाएं होती हैं, बहुत शंकाएं होती हैं कि ऐसा करें वैसा करें। सब संगत बोल रही हैं कि आप अपने भाव देखिए, भाव से करिए, जो भाव से करना है वो उस भाव से करिए, जैसे आपके भाव होंगे आपको गुरुजी रहमत करेंगे। आप अपने भाव तो प्रकट करिए, आप क्यों शंकाओं में उलझते हैं। मैं भी उलझती थी, बट मेरा एक चीज़ था कि मैंने कभी बहुत शंकाएं नहीं करी, बहुत दिमाग नहीं लगाया। मैंने मुझे गुरुजी ने ऐसा ही किया कि मुझे सब सब कुछ A to Z गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी और सत्संग के थ्रू मेरा जो भी क्वेश्चंस थे मन में कि कैसे करना है, जल प्रसाद का मुझे नहीं पता था कि घर में कैसे करना है, गुरुजी ने मुझे ये भी सेवा बख्श दी, घर में मुझे सेवा का मौका दे रहे हैं अभी। और भगवान गुरुजी ऐसे ही देते रहे, मुझे ऐसी सेवा करवाते रहे मुझसे, और जहाँ भी हो गुरुजी मुझे वहाँ सेवा का मौका दी। तो यही हुआ। तो सारे जो टेलीपैथी है, सत्संग से जो जो मुझे अच्छा लगता था, जो जो मैं मुझे लगता था कि हाँ ये मुझे अपनी लाइफ में बदल सकता है, तो ये मैं उसको फॉलो करने लगी। जो कन्फ्यूजन रहता है वो आप छोड़ दो, आप गुरुजी से बोल दो कि भाई मुझे ये कन्फ्यूजन है गुरुजी, अब आप इसमें मुझे आगे रास्ता दिखाइए। वही रास्ता दिखाने वाले हैं, वही सब कुछ करने वाले हैं, तो फिर क्यों मत्थे में इतना स्ट्रेस लेके घूमना है, क्यों टेंशन लेना है। वैसे तो भी हम सारी लाइफ अपने टेंशन में ही बिताते आ रहे हैं, अब जब भक्ति की बात आती है तो उसमें भी टेंशन। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत है संगत जी। जो और भी संगत हैं जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं, जो बोलते हैं कि ऐसे करें, कई बार मैं जब सत्संग सुनती हूँ कुसुम आंटी के, बुलबुल आंटी के, उसमें कमेंट्स आते हैं कि मैं गुरुजी का स्वरूप किस दिशा में रखूँ, मैं कैसे करूँ। तो मेरे जो भाव हैं, जो मेरे थॉट हैं, गुरुजी भगवान शिव हैं, पहले तो आप ये समझिए। जब आप ये समझ जाएंगे, आप भाव अपने लाएंगे, तो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और गुरुजी कहाँ नहीं है, किस में नहीं है, प्यारी प्यारी संगत हैं वो गुरुजी, उनमें बसते हैं गुरुजी। गुरुजी हम कहते हैं जो हम सत्संग करते हैं वो भी गुरुजी बुलवाते हैं, जो वाणी है वो गुरुजी की वाणी है, हर कण कण में गुरुजी हैं। तो फिर हम ये छोटी छोटी बातों को क्यों अपने दिमाग में लाते हैं, जब गुरुजी सारी दिशाओं में हैं,
आप में है, हम में है, सारी जगह प्रकृति में है। तो फिर हमारे लिए दिशा और ऐसा क्यों, ये कोई मायने नहीं रखता है। आपके भाव अच्छे होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए। आप जिस अपने शुद्ध भाव से उनका स्मरण करेंगे, सिमरन करेंगे, गुरुजी हमेशा सुनते हैं। ये बात तो बिल्कुल डेफिनेटली, मैं जो मन में सोचती हूँ वो मुझे आंसर मिल जाता है। मिल जाता है वो आंसर, कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे करके मिल ही जाता है वो आंसर। कभी मेरे को अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने अगर कुछ सोचा है और वो मुझे पता नहीं चला हो, वो मुझे गुरुजी ने बताया नहीं हो। वो किसी भी तरीके से बता देते हैं, वो उनका अपना एक तरीका है। वो सब संगत का माइंड अलग होता है, किसी को किसी तरीके से समझ में आता है, किसी को किसी तरीके से। तो गुरुजी वैसे ही समझाते हैं, टेलीपैथी से समझाते हैं, किसी के कॉल के थ्रू समझा देंगे। कभी आप कोई यूट्यूब में कुछ देख रहे हो तो उसमें आपको बता देंगे। आज ही की एक बात है, आज एक लेटेस्ट सत्संग में आपको बताती हूँ। आज ही मैं ये सत्संग के बारे में ही सोच रही थी कि मुझे क्या बोलना है। मैं बड़ी नर्वस थी, क्या बोलना है क्या बोलना है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। तो मैं ऐसे ही गूगल में मैंने थॉट आया, चलो सत्संग होता क्या है। सत्संग होता क्या है? सत्संग मतलब सत्य का संग, सत्य की बात, गुरु की संगति। ये मैंने उसमें देखा। तो थोड़ा थोड़ा मुझे पता था, बट इतनी मतलब गहराई से मुझे नहीं पता था। बस इतना पता था कि हाँ, सत्य की बात होती है। सत्संग, जो सत्य के संगी होते हैं उनका साथ होता है। सत्य की बात जहाँ हो रही है वहाँ आप क्यों क्वेश्चंस करते हैं? उनको जो भी आपको अच्छा लगता है, वो सारी सत्य बातें उनको अपने जीवन में बदलिए। फिर अचानक से मैंने अपना फ़ोन चार्ज पे लगाया और मैं किचन में काम करने के लिए आ गई। अचानक से वो सत्संग में ही यूट्यूब में ऑटोमेटिक, या पता नहीं, गुरुजी, और यहाँ गुरुजी का स्वरूप ही लगा, यहीं पे चार्ज लगा था। और वो मैंने कोई यूट्यूब में सर्च नहीं करा, वो ऑटोमेटिक वो सत्संग के ही बारे में एक महापुरुष जी बता रहे थे। तो उन्होंने बताया कि जो सत्संग होता है उसमें 3 बातें होती हैं। एक होता है शंकाओं का समाधान, दूसरा होता है बुद्धि की परिपक्वता, और तीसरा होता है जीवन में बदलाव। अगर आप कोई सत्संग कर रहे हैं या सत्संग सुन रहे हैं और ये तीनों चीज़ें आपके जीवन में हो रही हैं, मतलब आपका सत्संग सफल है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कहीं कमी है, कहीं कमी है। तो सिंपल सा है, भक्ति भाव से सुनिए। सबका सत्संग इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, इनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अपने जीवन में मत उतारिए। बहुत ही अच्छा है, जो अच्छा लगता है, जो समझ में आता है वो करिए। बाकी सब गुरुजी पे छोड़ दीजिए कि गुरुजी मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप मुझे समझाइए। हमारे पिता है, किसी ने पिता माना है, किसी ने फ्रेंड माना है, किसी ने भाई माना है। बस आगे अरदास कर दीजिए, गुरुजी सब आपका सुनते हैं, सब बता देंगे आपको। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि हमारे कर्म शायद, हमारे तो नहीं, मैं बोलूँगी मेरे, मैं तो ऐसे सोचती हूँ कि मेरे कर्म तो इतने अच्छे नहीं थे ना, नहीं है, मुझे नहीं पता। तो मैं बहुत जल्दी सारी चीज़ें सीख जाऊँगी या बहुत जल्दी मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। जब मैंने इतनी गलतियाँ करी हैं तो मुझे टाइम तो लगेगा ना। वैसे ही हर चीज़ों में, सारी चीज़ों में आप अपने आप को देखिए, समझिए। बुद्धि दी है ना, जैसे मैंने निखिल अंकल का भी सुना था, उन्होंने कहा ना कि स्मार्ट वहाँ बनिए ना जहाँ बनने की ज़रूरत है। बस फिर ये सारी छोटी छोटी चीज़ें मैंने अपने जीवन में उतारी और उनको कोशिश करी फॉलो करने की, और मुझे बहुत चेंजेस आए हैं। अब ये तो मेरा बहुत ही, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ऐसा हुआ। मैं आपको ना अब एक भजन सुनाना चाहती हूँ। मैंने बहुत ही, मतलब मुझे बहुत मन था। मैं रिंकू वीर जी का भी सुनती हूँ, उनकी कविताएं, उनकी साकी। एक रिंकू वीर जी का भी मुझे याद आ रहा है, मैं आपको बताती हूँ। टाइम है ना अभी अभी अंकल जी मेरे पास? थोड़ा सा टाइम है ना अंकल जी? कंटिन्यू कर लूँ? मुझे बता दीजिएगा टाइम, अगर जाने वाला होगा, मुझे यहाँ पता नहीं चल रहा है, तो मुझे बता दीजिएगा कि टाइम। तो रिंकू वीर जी का एक ऐसा छोटा सा साकी था। मैंने उसको सुना कि एक चोर था, बहुत बड़ा चोर था। उसकी फैमिली से चोरी का ही काम करती, शायद आप लोग ने सुना भी हो। चोरी का ही काम करती थी, चोरी का ही काम करती थी, और कोई काम ही नहीं आता था। तो जो उसके चोर के पिता थे वो एक दिन उनको, मतलब बीमार थे और मृत्यु होने वाली थी। तो वो अपनी पत्नी को बोलते हैं कि बेटे को समझा देना 3 चीज़ें, कि ये चीज़ें समझा देना कि हम एक तो खानदानी चोर है, दूसरा चोरी करना हमारा कर्तव्य है,
और कहीं सत्संग हो रहा हो तो वहाँ मत जाना, भूल से भी उस गली में मत जाना। और बिल्कुल भी कानों को बंद कर लेना, वहाँ सत्संग बिल्कुल मत सुनना। और अगर पकड़े जाओ तो पुलिस से कभी बोलना मत कि हमने चोरी करी, यही एक तुम्हारा वो बचने का तरीका है। फिर वो चोर एक दिन चोरी करता है और उसके बाद क्या होता है कि पुलिस वहाँ आती है तो ये भागता है अपने को बचाने के लिए। तो उस गली में ही भागता है जहाँ पे महापुरुष एक सत्संग कर रहे होते हैं। अभी कानों में उंगली डाल लेता है कि मुझे सुनाई ना दे, सुनाई ना दे। लेकिन ऐसा होता है कि भाई अब कुछ सामान पकड़ा है और भागना है तो कानों से तो उंगलियां हटानी पड़ेंगी। तो बस फिर होता ये है कि उसमें महापुरुष जी बोलते हैं कि देवी देवताओं की छाया नहीं होती है, परछाई नहीं होती है। ये वो इतना उसको बस सुनाई देता है और वो वहाँ से भागता है। फिर अचानक से पुलिस में आते हैं एक, तो वो पुलिस वाले बोलते हैं कि पकड़ना ज़रूरी है। कैसे पकड़ेंगे? तो एक लेडीज़ रहती है, तो वो लेडीज़ बोलती ठीक है मैं पकड़ूंगी। और यहाँ मैंने मतलब जांच की है, एक परिवार है जो दिन में मतलब सोता और रात को जागता है, मतलब वो चोरी करता है और कोई काम नहीं करता, वही चोर है। तो उसके बाद संगत जी ऐसा होता है कि वो लेडीज़ जो है पुलिस में जो लेडीज़ हैं तो वो ना देवी का रूप लेके जाती हैं वहाँ पे। और मतलब कुछ सारा अरेंजमेंट ऐसा किया होता है कि अपने आप दरवाज़ा खुल जाए, हवा चलने लगे, लाइट ब्लिंक करने लगे, तो वो वहाँ बाहर सोता रहता है। तो वो आती है मतलब देवी का रूप लेके और बोलती कि तूने चोरी करी है ना, तू सही बता दे तो मैं तेरे पाप काट दूंगी अगर तू मुझे सही बता देगा तो वो कहता है कि वो नीचे देखता है तो परछाई दिखती है। परछाई दिखती तो वो समझ जाता है कि मैंने तो वहाँ सत्संग में सुना था कि देवियों के परछाई नहीं होती, देवी देवताओं के परछाई नहीं होते, तो ये देवी देवता नहीं है। तो ये मना कर देता है उसको। बहुत बाद में मतलब ले जाते हैं उसको, पीटते हैं, मारते हैं, पर वो नहीं बोलता है कि मैं चोर है, मैं चोरी करी है। और उस दिन के बाद से उसका जीवन बदल जाता है, वो फिर सत्संग ही सुनने जाता है, चोरी छोड़ देता है। बोलो जय गुरु जी। तो मतलब ये सत्संग ये सुनाने का मेरा एक ये मोटिव था कि देखिए सत्संग से उसको अच्छी बातें कानों में गई और उसको कहीं ना कहीं जीवन में वो चीज़ मिली और उसने अपने जीवन को बदल लिया। मतलब उसने थोड़ा सा सुना और जीवन को बदल लिया, मतलब सत्संग में उसकी हाजिरी लग गई। यहाँ सत्संग में गुरुजी हाजिरी लगवाते हैं और आप सिर्फ उनको देखने आते हैं, सुनने आते हैं कि फॉलो करने आते हैं, वो भी देखते हैं। तो फॉलो करिए, सारी संगतें बहुत प्यारी हैं, सबको सब कुछ पता होता है, बट थोड़ा सा हम इंसान हैं, गलतियां हो जाती हैं और हम भटक जाते हैं। मैं भी भटक जाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं भटकती नहीं हूँ। अभी तो जब मैं सबके सत्संग सुनती हूँ तो मुझे सही में लगता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ बस। लेकिन मुझे गुरुजी ने इतना बख्शा, मुझे इतनी मेहर करी गुरुजी ने कि मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया और मुझे इस लायक समझा कि मैं अपना सत्संग यहाँ शेयर करती। बस मैं अब एक छोटा सा एक भजन सुनाना चाहूँगी, उसके बाद मैं अपना सत्संग यहीं विराम करूँगी। जय गुरु जी। अरदास मैं हमेशा यही करती हूँ और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं हमेशा सुनती रहती हूँ। मेरे हत्था विच सेवा कार लिख दे, मेरे हत्था विच सेवा कार लिख दे, मेरे पैरां विच सतसंग जान लिख दे, मेरे पैरां विच सतसंग जान लिख दे, मेरी आँखां विच तेरा दीदार लिख दे, मेरी आँखां विच दर्शन दीदार लिख दे। लिखने वाले ओ लिखने वाले, लिखने वाले तू हो के दयाल लिख दे। गुरु जी मेरे कलम तेरे, तू सोने सोने लेख लिख दे। गुरु जी मेरे कलम हथ तेरे, तू सोने सोने लेख लिख दे, मेरे हत्था विच सेवाकार लिख दे। जय गुरु जी,
जय गुरु जी संगत जी। जय, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। मैं अभी यहीं पे अपना विराम दूंगी। टाइम है तो एक भजन और गा दूं क्या? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कोई सिंगर तो हूँ नहीं प्रोफेशन, बट गुरु जी के लिए मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। भजन करना, डांस करना। डांस तो मेरे को बहुत शौक शौक है। संगत जी बता दीजिए, अगर और भजन अच्छे लग रहे हो तो मैं एक भजन और सुनाऊँ, प्रार्थना सुना सकती हूँ। टाइम है क्या अंकल जी कि बस विराम दूँ यहीं पे? सुनील अंकल जी, जय गुरु जी। अलका आंटी जी, जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अंकल जी, संगत जी, आप मुझे बताइए, या फिर मैं सत्संग कोई शेयर करूं? सत्संग तो बहुत है। जब मैं नोट कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, बट इतने सारे सत्संग है, इतने सारे सत्संग हो गए मेरे तो। मेरे को तो हर दिन सत्संग लगता है गुरु जी के साथ, हर दिन सत्संग लगता है। कुछ ना कुछ नया होता ही रहता है। और अब इतनी अच्छी लाइफ, ब्यूटीफुल लाइफ लगने लगी है। दुख भी होते हैं तो समझ नहीं आता है, नेगेटिविटी कुछ समझ नहीं आती है। गुरु जी ने बहुत बदल दिया है, बहुत बदल दिया। गुरु जी के लिए लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी का। बहुत ही गुरु जी ने मुझे जोड़ा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। इतना मुझे लायक समझा उन्होंने कि मैं उनसे जुड़ पाई, मैं कनेक्ट हो पाई। थोड़ा सा देर सवेर, लेकिन जब कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा, तो वही हुआ। अंकल जी, मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ अभी और सत्संग के लिए, कि मैं कि मतलब विराम करूँ? टाइम हो गया हो तो अंकल जी प्लीज़ बता दीजिए। अच्छा, थैंक यू अंकल जी। मैं एक सत्संग और शेयर करना चाहूँगी। वो बहुत ही मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सत्संग था। मैं, मेरे ब्रदर का सत्संग है वो एक्चुअल में। जो मेरे ब्रदर है, मेरे से छोटे हैं वो, तो वो वो मेरे साथ ही रहते हैं। वो कभी बड़े मंदिर गए नहीं, वो कभी अ, ऐसे सत्संग सुने नहीं। बस जो स्वरूप मंदिर में है हमारे, वहाँ वो भी मत्था टेकते थे, टेकते हैं सॉरी, और वो पूजा करते हैं। अब उनका भी कनेक्शन हो रहा है धीरे धीरे। गुरुजी उनको भी ब्लेस कर रहे हैं। मैं बहुत ही, मैं अपने गुरुजी का इतना इतना अनंतम शुक्राना करती हूँ कि मेरी सारी फैमिली को गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। मैं अपनी मम्मी पापा को भी बोलती हूँ। और इसमें एक छोटा सा संग ये है कि मैंने गुरुजी से एक बार अरदास करी कि अगर गुरुजी मेरी मम्मी और पापा को भी मतलब ब्लेस कर दीजिए, और उनको भी कनेक्शन मतलब ऐसा कर दीजिए कि वो आपसे जुड़ जाएं। तो मुझे तुरंत एक मैसेज आता है, जो ग्रेस आता है, उसमें लिखा रहता है कि तू चिंता मत कर, मुझे जब जिसका कल्याण करना होगा, जिसको मेरे नाल लाना होगा, मैं ले आवांगा। और मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने कहा गुरु जी तो सुनते हैं बिल्कुल, मतलब 1 सेकंड 2 सेकंड कभी कभी होता है टाइम, क्योंकि वो टाइम इसलिए होता है कि हो सकता है कि वो चीज़ हमारे लिए सही ना हो, लेकिन जो होता है वो तुरंत जवाब दे देते हैं गुरु जी। जय गुरु जी। उसके बाद फिर मेरे ब्रदर का जो सत्संग मैं बोल रही थी कि, तो रात को 3, मतलब रोज़ मैं सोचती थी कि मतलब मुझे सिर्फ अमृत वेला, एक्चुअली मैं सोचती थी कि 2 बजे 3 बजे मेरे को, लेकिन एक्चुअल गुरु जी तो अमृत वेला करा ही रहे थे, और मुझे पता नहीं कि ये अमृत वेला में मेरे से हो ही रहा है। तो महाशिवरात्रि वाले दिन, जैसा मैंने बताया आपको कि उन्होंने मुझे 3 बजे से बिठाया था, लेकिन उसके बाद फिर 5 बजे मेरा टाइम कर दिया। और मैं तो मंत्र जाप से जुड़ी हुई हूँ। अब तो उन्होंने मुझे जपजी साहब का भी पाठ बख्श दिया, शिव पुराण का पाठ पढ़ने की हिम्मत दे दी, इतनी बुद्धि कर दी। ये सारी चीज़ें गुरुजी ने बख्श दी मुझे, और मुझे इतनी बुद्धि दी कि मैं ये सब कर सकूँ। तो मैं ब्रदर का अपना बता रही थी। तो रात को 3 बजे मेरे ब्रदर उठे वॉशरूम जाने के लिए। तो मेरा जो मंदिर है और हॉल से कनेक्टेड है, तो मतलब तो वो जा रहे थे इस तरफ, और वो जब लौटे तो उन्होंने दूर से देखा साक्षात गुरु जी के दर्शन, साक्षात गुरु जी के दर्शन उनको हुए। मुझे नहीं पता था। मैं उस दिन ये सोच के सोई थी कि मैं 3 बजे उठूँगी और अमृत वेला करना है मुझे। तो मुझे फिर सुबह मेरे ब्रदर ने बताया कि दीदी ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। वो गुरुजी थे। मैंने बोला, मैंने कहा गुरुजी दर्शन दिए? ऐसे थे। मैंने उसको तुरंत फोटो दिखाई। मैंने कहा ये ऐसे दिखे? मुझे विश्वास नहीं था। ये ऐसे दिखे? तुमको ऐसे दर्शन दिए आपको? तो बोले हाँ, ये बिल्कुल रेड चोला में थे,
और ऐसे खड़े हुए थे। क्योंकि क्या हुआ था संगत जी, उसके एक दिन पहले ना मेरे भाई ने ना पनीर की सब्जी बनाई थी, और उसने मजाक मजाक में, मैं तो भोग, गुरुजी तो भोग लगवाते हैं, तो मैं उनको भोग चढ़ाई थी वो प्रसाद। तो मेरे भाई ने मजाक मजाक में ऐसे कहा कि गुरुजी अगर अच्छा बनाओ ना तो आशीर्वाद दे देना। उन्होंने ऐसा ही कहा मजाक में, उस समय वो उतना नहीं जानता था। और सुबह 3 बजे मेरे को उठना था, पर मैं नहीं उठ पाई, और मेरे ब्रदर उठे और उनको साक्षात दर्शन गुरुजी ने दिए। उसके भी रोम रोम बिल्कुल वो हो गए। और उसने जब मुझे बताया तो मैंने कहा मैं क्यों नहीं उठ पाई, क्यों नहीं दर्शन दे पाई, क्यों नहीं दर्शन मेरे को मिले गुरुजी, आपने तो मेरे भाई को इतना ब्लेस कर दिया। फिर भी मैंने बोला ठीक है गुरुजी, अभी मेरा टाइम शायद इतना ऐसा नहीं आया है, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए, ड्रीम में दर्शन दिए हमेशा। कभी लंगर प्रसाद में जब उनको जैसे दर्शन देने होते हैं वो वैसे ही दर्शन देते हैं। हमारे कहने से वो नहीं देते उस तरीके से जिस तरीके से हम मांगते हैं, जैसे उनको जब देने होते हैं वो दे देते हैं, पर दे देते हैं। अभी रिसेंटली मैंने शाम के दिन ऐसी सोफे में बैठी थी और गुरुजी से पूछ रही थी कि गुरुजी इतने दिन हो गए मुझे तो आपने दर्शन ही नहीं दिए हैं, आप कहीं तो दर्शन दे दो, आप अपने तरीके से दर्शन दे दो। तो गुरुजी ने मुझे दूसरे दिन सुबेरे ही दर्शन दे दिए सपने में। ऐसे वो मेरे मंदिर के ही सामने चेयर पे बैठे हैं, पीले चोले पे, और पीले चोले पे बैठे हैं और वो मुझसे बात कर रहे हैं, और मैं उनसे बोल रही हूँ गुरुजी आप सोए नहीं अभी तक, हम तो सो भी लेते हैं, आप सोए नहीं। और गुरुजी मुझे ऐसे करके देख रहे हैं, बस ऐसे करके देखा उनने, और मेरा सपना खुल गया। मतलब उस समय टाइम हो गया था उठने का, 4:30-5 बजे थे, उठने का टाइम हो गया था। और ये जो स्वरूप आप देख रहे हैं संगत जी, ये गुरुजी ने मुझे बर्थडे गिफ्ट किया है। ये सबसे बड़ा अच्छा बर्थडे गिफ्ट और सबसे बड़ा सत्संग है मेरे लिए कि ये जो स्वरूप आया है ये संगत जी से ही मिला है मुझे। एक बहुत अच्छे संगत जी हैं, तो उन्होंने मुझे यहाँ घर पे ला के दिया था, और वो मेरे बर्थडे वाले दिन ही, मतलब एक दिन पहले आ गया था, बट वो फ्रेमिंग वेमिंग हो के मुझे बर्थडे वाले दिन गुरुजी ने मुझे ये गिफ्ट किया दिया, इतना अच्छा, इतना ब्लेसिंग के साथ। और मैं शिवरात्रि से सोच रही थी कि गुरुजी एक्चुअली जो मेरा मंदिर में स्वरूप है ना वो ब्लैक एंड वाइट है, वो वाइट वाला स्वरूप है, वो ब्लैक एंड वाइट वाला है। तो मैं ना सोच रही थी कुछ कलरफुल वाला भी मिल जाए गुरुजी मुझे स्वरूप आपका। पीले चोले और रेड चोले में बहुत ही मुझे गुरुजी बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं, सभी में लगते हैं बट उसमें मुझे बहुत अच्छे लगते हैं गुरुजी। तो मैं वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि मुझे पीले चोले वाला मिल जाए। तो वैसे मैंने वो संगत जी से कुछ बोला नहीं था, बट मन में सोच रही थी कि मिल जाए। लेकिन गुरुजी है, गुरुजी को पता है कि क्या सही है इसके लिए और कैसे आना है। तो गुरुजी ने हंसता हुआ अपना इतना प्यारा पर्पल कलर में ये गिफ्ट दिया मुझे कि मेरे को ऐसे भाव आए कि भाई अब खुशियाँ ही हैं, बस खुश रहे, आशीर्वाद है, खुश रहे, इस तरीके से मेरे भाव आए। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। और मुझे बड़े मंदिर का भी एक स्वरूप मिला पूरा, उसमें शिवलिंग बना हुआ, वो मैंने अपने मंदिर में फ्रेम करके लगाया हुआ है। गुरुजी की बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी अनंतम शुक्राना, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। और मतलब मैंने उनको अपना पिता माना, तो उन्होंने पिता की ही तरह मुझे रखा है, इतना प्यार किया है। और मैं कभी कभी इतनी उदास हो जाती हूँ कि गुरुजी को देखना चाहती हूँ। जैसे पहले देखते सुनते थे कि फिजिकल फॉर्म में गुरुजी हैं, और फिजिकल फॉर्म में हैं गुरुजी। पर कहते हैं, मैंने सत्संग भी सुना फिर कि नहीं गुरुजी फिजिकल फॉर्म में तो हैं, बट नहीं थे। फिजिकल फॉर्म में जब थे तब संगत को, मुझे भी यही लगता था कि ब्लेस कर, पर नहीं, ऐसा नहीं है। गुरुजी अभी भी हैं, अभी भी मेरे अंग संग ही हैं। मैंने गुरुजी हमेशा यही बोलती हूँ, गुरुजी मेरे अंग संग ही रहिए आप। अब तो मैं कहीं भी जाती हूँ तो गुरुजी के साथ ही बोलती हूँ गुरुजी आप चलिए, क्योंकि मुझे ना कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है। कहीं बहुत सालों से मैं घर से निकली नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा कहीं गई नहीं हूँ। पहले तो जाना आना होता रहता था, बट अब बहुत टाइम से नहीं हुआ, तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो थोड़ा सा वो हो जाता है, गिर जाता है। तो अभी कोविड के टाइम पे भी कहीं नहीं निकली मैं, साल भर कहीं नहीं निकली, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो हो गया था। फिर अभी जब बाहर कहीं भी जाना होता है तो मैं गुरुजी को ही बोलती हूँ कि गुरुजी चलिए आप मेरे साथ, आपकी इस बेटी को ना बहुत डर लगता है और कॉन्फिडेंस नहीं आता है, मेरा ना पेट में दर्द होने लगता है मेरे। तो
मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है, बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है जैसे कि ना एक प्रोटेक्टनेस फील होती है हमारे सराउंडिंग मुझे। मैं कभी अकेले नहीं रही थी, लेकिन अभी मेरे अंकल जी का जब टूर लगता है तो मैं अकेले भी रह जाती हूँ। मुझे रात में डर लगता था, वो भी नहीं लगता है। बहुत सारी चीज़ें, मतलब क्या क्या बताऊँ, मतलब गुरु जी की बखान करने का लिमिट है ही नहीं। बोला मैंने मैं कि मेरी लाइफ में तो हर दिन सत्संग होता है, हर दिन मेरे लिए सत्संग है गुरु जी का, हर दिन। अब एक भजन और गाऊंगी, फिर मैं विराम करूंगी, विराम दूंगी अपनी सत्संग को। ठीक है, गा लूँ ना भजन? शिखा आंटी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शिखा आंटी, मैं एक भजन सुना दूँ? चलिए मैं एक भजन सुना के फिर विराम करूंगी, शायद टाइम भी हो गया है। तो दो पैरम, ये मैं भजन ना बचपन से सुनती थी, ये प्रार्थना है। तो इसमें बहुत अच्छी बात है जो हम ना भूल जाते हैं अपनी लाइफ में, और हमको बचपन से सारी चीज़ें पता होती है, बट हम आगे अपनी लाइफ में ना सब भूल जाते हैं। तो ये दो पैरा मैं आपको सुनाना चाहूँगी, गुरु जी को सुनाना चाहूँगी। गुरु जी के लिए ही है, गुरु जी यही हमको इस, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि गुरु जी से यही बोलना चाहिए, और गुरु जी हमको यही सिखाते हैं, यही सीख दे रहे हैं अभी। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, ज्ञान की तू हमें रोशनी दे। हर बुराई से बच के रहे हम, जितने बीधे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जब तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। अंकल जी अब विराम करूं, यहीं पे विराम दूं अपने सत्संग को? आज्ञा देंगे? अब सबकी मुझे आज्ञा देंगे? मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। बहुत अच्छा लग रहा है, आज इतनी सारी मैंने सत्संग जी से बात की, अपने सत्संग सुनाए, संगत जी आए, हाजिरी लगाए। बहुत बहुत शुक्राना सुनील अंकल का, बहुत शुक्राना गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना, और सारी संगत का बहुत बहुत शुक्राना। तो अंकल जी अब मैं विराम दूं अपने सत्संग को यहीं पे, कि और भी कंटिन्यू करना है? बता दीजिए अंकल जी, फिनिश करें, यहीं पे विराम देना चाहूँगी वैसे मैं। और आप बता दीजिए संगत जी क्या है। सुनील अंकल जी, अब वॉइस आ रही है अंकल जी मेरी? यहीं पे एंड करूं क्या? सुनील अंकल जी,
कंटिन्यू करूं कि विराम दूं? बता दीजिए, टाइम अगर हो गया है तो। मुझे यहाँ समझ नहीं आ रहा है कि टाइम हो गया है कि नहीं, कितना टाइम और है। सुनील अंकल जी। ओके। जय गुरु जी अंकल जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी को। जय गुरु जी।